जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे साथ देख रहे हैं 5 फरवरी 1922 की वो महत्वपूर्ण घटना जिसे हम चौरा चौरी एक्शन के नाम से जानते हैं। साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को बिल्कुल बनता है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए। और ये सेशन बिल्कुल चौरा चौरी कांड आपके समझ में आने वाला है। ये घटना आप जानते हैं 5 फरवरी 1922 की है, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होती है। साथियों, क्या ये घटना एक अचानक होने वाली घटना थी, या ये घटना जो है चौरा चौरी एक्शन जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश की धरती पर होता है, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में किस प्रकार से इसका जुड़ाव है, आइए इसको हम समझेंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की ये जो कहानी है, आइए देखते हैं। स्मार्ट स्टडी SSC 77 की जुबानी आप देख रहे हैं, तो ये 5 फरवरी 1922 की घटना है चौरा चौरी एक्शन, जिसकी सारी बारीकियों को आप हमारे साथ समझेंगे। चलिए स्वागत कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, ये जो चौरा चौरी कांड है, एक्चुअली में ये असहयोग आंदोलन का एक पार्ट है जो 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन वो आंदोलन जो सरकार के खिलाफ असहयोग जो है हमारी जनता कर रही थी, हमारे गांधी जी कर रहे थे, और गांधी जी के माध्यम से सभी लोग कर रहे थे। असहयोग आंदोलन में ये कार्यक्रम जो है साथियों प्रारंभ किया गया था कि जो है उपाधियों और प्रशस्तियों को लौटाया जाएगा, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी नौकरियों से लोग इस्तीफा देंगे, और कानून की अवज्ञा करेंगे जिसमें कर अदायगी न करना शामिल था। साथियों, आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन का एक जुलूस निकला हुआ था, और ये वही जुलूस है जो चौरा चौरी की घटना के कारण बनता है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि रौलट एक्ट जो 1919 में आया था, ये भी असहयोग आंदोलन और चौरा चौरी एक्शन से बिल्कुल जुड़ाव इसका हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को होता है, ये भी चौरा चौरी एक्शन और असहयोग आंदोलन हमारे इंडियन रेवोल्यूशन से ही जुड़ा हुआ है। आप साथ ही साथ ये भी देखेंगे पंजाब में किस प्रकार से मार्शल लॉ लागू किया जाता है, और यहीं से हम देखते हैं मार्शल लॉ लागू करने के बाद में जनरल डायर की एंट्री होती है। और आप देखते हैं कि जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन वो जो घटना होती है, वो घटना का कारण यही था। साथ ही साथ ये भी था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 की दोहरी शासन प्रणाली थी, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय जो है राज्यों में सरकारों की स्थापना करना। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की वादाखिलाफी आप जानते हैं कि तुर्की का जो है जो खलीफा थे उनको हटाने या उनकी शक्तियों को कम करने की बात हो रही थी, तो मुसलमानों ने जो इसमें असहयोग किया और उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा, और जिसमें मुसलमानों के इस साथ में आने का यही कारण था कि इनके तुर्की के खलीफा का अपमान हो रहा था और उनकी शक्तियों का हनन हो रहा था। साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठित दोषपूर्ण हंटर कमेटी की रिपोर्ट आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो है कांड हुआ, उसके बाद हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। तो ये चौरा चौरी एक्शन में जो थोड़ा सा ओवरव्यू आपने देखा, ये ओवरव्यू ऐसा है कि आपको बिल्कुल समझा देगा कि व्हाट इज चौरा चौरी कांड या चौरा चौरी एक्शन। चलिए एक एक करके समझते हैं कि जब ये असहयोग आंदोलन का जुलूस, असहयोग आंदोलन साथियों चल रहा था, आप जानते हैं कि 1920 से 1922 तक ये असहयोग आंदोलन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद चलाया जाता है। साथियों, इसमें होता क्या है कि जो जुलूस निकला था, कुछ पुलिस वालों द्वारा जुलूस के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और जो दुर्व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार में जो है वो पूरी जो भीड़ थी, वो भीड़ पुलिस से और पुलिस के ऊपर हमला बोल देती है, और हमला ऐसा बोलती है कि जो है अंग्रेज़ों को गोलियां चलानी पड़ जाती हैं। हिंदू और मुस्लिम जहाँ एक एकता की मिसाल खड़ी हुई थी, वहीं पर जब ये गोलियां चलती हैं, तो इन गोलियां चलने के कारण जो भीड़ के लोग थे, आप जानते हैं भीड़ क्या जो है, अगर नेतृत्व है तब तो ठीक है, लेकिन बिना नेतृत्व के भीड़ का काम होता है कि भेड़ टाइप के अगर एक कुआं में गिर रहे हैं तो सबको उसी में गिरना है। और इस भीड़ ने वैसा ही किया कि जो सिपाही भाग रहे थे उनको भी वापस ला के थाने में डाल दिया कि बेटा तुम चलो और जाओ सीधे ब्रिटेन, और गंगा नदी में तो तुम्हारा संस्कार होने वाला नहीं, इसलिए टेम्स नदी में तुम्हारा संस्कार इंग्लैंड में होगा। तो ये सिपाहियों को फेंक दिया गया, और चौरा चौरी में कुल 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए, जिसके बाद से भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदल गई। आप जानते हैं कि जब जो है 22 पुलिस वाले मर जाते हैं, और अंग्रेज जितने ताकतवर लोग जो कि पूरी दुनिया पर उनके ज़माने में सूर्यास्त नहीं होता था, राज करते थे, और जब ऐसे उनके 22 पुलिस वाले मर जाएंगे तो क्या आपको छोड़ देंगे?
तो यहीं पर महात्मा गांधी जी बड़ी चालाकी के साथ में वो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसलिए वापस ले लेते हैं कि अंग्रेजों के जो बम्बर्स हैं, अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना है और जो हमारी जनता ने 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया है, अगर ये आंदोलन वाकई में वापस न लिया जाता तो 1857 में जिस प्रकार से दमनात्मक रवैया सरकारों ने अपनाया था उसी प्रकार से ये भी होता। तो आप देखते हैं चौरा चौरी एक घटना ऐसी है जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होती है और जिस जो है चौरा चौरी घटना के बाद में जिसमें गांधी जी ने वादा किया था कि अगर हम पूरी तरह से जो है असहयोग आंदोलन कार्यक्रमों का पालन करें तो अगले आने वाले 1 साल में हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। साथियों, चौरा चौरी में हुई हिंसा महात्मा गांधी जी के अहिंसक आदर्शों के खिलाफ थी। चौरा चौरी में हुई हिंसा दमनकारी सरकार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए एक मौका दे रही थी। आप जानते हैं कि अगर वाकई में ये आंदोलन वापस उन्होंने नहीं लिया होता तो अंग्रेज जो इतनी पूरी तरीके से दमदार थे, पूरी दुनिया में राज करते थे, वो 1947 से पहले ही हमको एंड कर दिए होते, लेकिन महात्मा गांधी जी की बुद्धिमत्ता कारण हम बच गए। साथियों, ये पूरा पीडीएफ भी आपको मिलेगा और इस पीडीएफ में जो जानकारियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा लगा पूरा सेशन, चौरा चौरी की छोटा सा ये प्रोग्राम और चौरा चौरी में जो घटनाएं हुई उसके बारे में हमने आपको बताया। आप जानते हैं कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था और क्यों लिया गया था? चौरा चौरी एक्शन के कारण। चौरा चौरी जो गोरखपुर में है, यहाँ पर 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इन्होंने भीड़ के साथ बदतमीजी की और फिर भीड़ ने इनको आगे के हवाले कर दिया। और असहयोग आंदोलन जो है, जो हमारी आज़ादी जिसके लिए हम सेल्फ गवर्नेंस या स्वराज की मांग करते थे, वो स्वराज की मांग एक बार फिर से 1947 तक के लिए रुक जाती है। तो साथियों, ये था चौरा चौरी एक्शन और चौरा चौरी कांड। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके जस्ट बाद आप देखिएगा असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम असहयोग आंदोलन भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप असहयोग आंदोलन एक बार देखिएगा और असहयोग आंदोलन में भी ये घटनाएं आपको जाहिर सी देखने को मिलती हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार सेशन हमारे चैनल पर चलाए जा रहे हैं। आप नए हैं तो एक बार अपने दोस्तों में इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए और फिर आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।